हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि अभी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या कोई भी इशू हो सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई नहीं कर पाया है और अभी भी आपको यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मास्टर्स की, अपनी पीएचडी की पढ़ाई करनी है और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेके करनी है, तो वी हैव गॉट अनदर स्कॉलरशिप फॉर यू। पर ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन इट्स अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप आई वुड से, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट फ्यू रिकमेंडेशन फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स सेइंग सर इस स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाइए। और ऐसा कि आई नो कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज रिसेंटली मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। आई वॉज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में हम देख भी रहे थे कि कुछ बच्चे आए हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को लेके अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवेयर, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ओपन स्कॉलरशिप। और आपको अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, विच इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन यूके, अगर आपको यूके में आके यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अपनी मास्टर्स और पीएचडी करनी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा बिना किसी बात के। तो आइए, ये हमारी स्कॉलरशिप का नाम है क्लैरिडन स्कॉलरशिप, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट दिस स्कॉलरशिप बाय लुकिंग एट व्हाट इज एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट द स्कॉलरशिप। तो ये इंट्रोडक्शन है स्कॉलरशिप का। आप कौन सी पढ़ाई करनी चाहते हैं, आप मास्टर्स की पढ़ाई करनी चाहते हैं या पीएचडी की पढ़ाई करनी चाहते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को, क्लैरिडन स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। कहाँ पे पढ़ेंगे? आपकी पढ़ाई होगी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। देन ऑब्वियसली स्टडी इन यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपका यूके में है। देन व्हाट आर द कोर्स ऑफर्ड, आप कौन कौन सी कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं? तो स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल इन ऑल सब्जेक्ट एरिया प्रोग्राम्स। ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन स्कॉलरशिप की बात हो रही थी उसमें कई सारे स्टूडेंट्स के ये थे क्वेश्चन कि सर एमबीए हमें करना है, हम एमबीए क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ठीक है, ये स्कॉलरशिप आपके लिए आ गई जिसमें यू कैन डू एमबीए एज वेल. Right. Now, again, the period depends on the chosen course, because every course which you're applying for, whether it's a master course, it's a PhD course, it depends upon, it has a different course unit. और उस course unit के time में क्या क्या लगेगा वो आपके इस particular scholarship में वो course पर depend करेगा, which is applicable in this case. नाउ द डेडलाइन क्या है? दिसंबर और जनवरी 2024 ये कोर्स की एडमिशन डेडलाइन है। तो अभी भी इनटेक चल रहे हैं। आप दिसंबर अभी आने वाला है, अभी नवंबर आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप अभी में एडमिशन ले सकते हैं और नेक्स्ट ईयर तक आप अपनी स्कॉलरशिप लेके आप यूके नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। ओके, तो अब स्कॉलरशिप में मिलता क्या है वो देख लेते हैं। तो क्लैरिडन स्कॉलरशिप 2024-25, इट्स अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. The scholarship is offered for master's and PhD studies. The scholarships cover full tuition fees, at least £15,000 annual grant for living cost. तो जिसमें आपको 15,000 पाउंड सालाना स्टाइपेंड मिलेगा, जिसको आप 12 महीने से डिवाइड करके एक महीने का निकाल सकते हैं, जो कि बहुत सफिशिएंट है आपको अपने यूके में आपकी एकोमोडेशन से लेके, आपके खाने के खर्चे से लेके और आपके जो पॉकेट मनी के जो ट्रैवल करने के जो खर्चे बचते हैं वो सारा इसमें बहुत आराम से हो सकता है। तो आपकी ट्यूशन फीस तो पूरी पे की जाएगी स्कॉलरशिप के तहत, साथ ही साथ आपको आपके लिविंग एक्सपेंस भी मिलेंगे। तो ये हो गई थी क्लैरिडन स्कॉलरशिप के बारे में। आपने स्कॉलरशिप जान ली क्या होती है, कहाँ पे पढ़ाई होगी। अब ये देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो व्हेन यू लुक एट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो अगेन द रिक्वायर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो अगेन आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं स्कॉलरशिप के साथ, तो व्हाट यू नीड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर विच कैन बी अवेल फॉर यूजिंग द आइल्स और द टॉफल्स, तो वो आपको देना है। और देखिए, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत डाउट रहते हैं सर कि बिना इसके कैसे होगा, बिना इसके कैसे होगा। देखिए, इट्स वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, वेरी इजी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसमें मैं आपको हाउ टू गेट एटलीस्ट मिनिमम 6.57 बैंड्स in IELTS, then do let me know in the comment box and I can have a video on that as well. जिसमें आपको बता देता हूँ when I appeared in IELTS, तो उस टाइम पे जो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था अपनी स्कॉलरशिप के लिए और ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैंने कंप्यूटर बेस्ड स्कोर आइल्स के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड के रिजल्ट विद इन एक वीक में आ जाते हैं। और वो जिसकी जो डेट अवेलेबल थी वो डेट बस एक वीक की थी, तो वो एक वीक का मेरे पास टाइम था। तो वो एक वीक सिर्फ और सिर्फ मैंने यूट्यूब पे कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ दिए, कुछ प्रैक्टिस करके दिया था, आई ईजिली गॉट 7.5 बैंड, which is decently okay. तो अगर आप चाहते हैं आइल्स के बारे में कुछ हम लाएं, तो आप just do let me know in the comment box and we can bring some videos on that as well. Now coming back to this, so you can see required language English होनी चाहिए. Then eligibility countries जो है all world countries, okay, so every country here is eligible. Then all degree bearing courses at graduate levels are eligible. मतलब आपको ग्रेजुएट की पढ़ाई करनी है या मास्टर्स की पढ़ाई करनी है
तो आपने जो भी मान लिया आपको मास्टर्स की पढ़ाई करनी है, आपने ग्रेजुएट लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अपनी कंट्री में जो पढ़ाई करी है, जिस किसी कोर्स में, जिस किसी यूनिवर्सिटी में किया हुआ है, अगर आपके पास वो डिग्री है तो देन यू आर एलिजिबल। द सेम गोज फॉर पीएचडी, आपने मास्टर्स अपनी कंट्री में करी हुई है, आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स हैं, कोर्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। देखिए ये ध्यान देने की बस एक जरूरत है कि इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। नाउ द कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू स्टार्ट ए न्यू मास्टर्स और डॉक्टरेट इन फिलोसफी कोर्स एट ऑक्सफोर्ड आर ऑल्सो एलिजिबल इन दिस वन। ओके, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी का। नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान देना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई फॉर द रिलेवेंट जनवरी डेडलाइन फॉर योर कोर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर क्लैरिडन स्कॉलरशिप। तो अब जनवरी में डेडलाइन होती है इसकी। अब वो जनवरी में डेडलाइन आपकी स्कॉलरशिप की है, जैसा कि मैंने मेंशन किया, अभी भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए चाह रहे हैं आप उस कोर्स के लिए अप्लाई करिए, और उस कोर्स में अप्लाई करने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो फिर आपको मेरिट बेस्ड पे आपको मिलेगी। और क्या क्या कंडीशन है उस प्रोसेस में देखते हैं। Your application to your course will be considered by the academics working in your proposed field of study। अब आपने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए जो भी एरिया चुना है, साथ ही साथ आपने अपनी पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए जो भी एरिया चुना हुआ है, उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस डिपार्टमेंट में जो भी एकेडमिशियंस होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे। दे विल असेस द एकेडमिक क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स होंगे वो आपके फॉर्म्स को बेसिकली चेक करेंगे कि आपने जो अप्लाई किया है वो आपका फॉर्म कितना सूटेबल है, कितना नहीं। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आप मास्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, वो आपका रिसर्च प्रपोजल कितना आप सही बना के भेज रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगेन, अगर आपको ये जानना है कि हाउ टू मेक अ गुड रिसर्च प्रपोजल, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड I'll make some more videos on how to write a good research proposal for your masters and for your PhD as well. Okay, now the next one, the department will make the final decision on your graduate place and will notify you with an outcome। तो आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट जब आपके एप्लीकेशन पे एक्सेस कर लेगा, उसके बाद वो आपको बता देगा कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है। अप्लाई करना है डिपार्टमेंट लेवल पे, डिपार्टमेंट चेक करके आपको बता देगा। इन पैरेलल academics within your department will determine who to nominate to the divisions for the Clarendon scholarship। अब देखिए जो Clarendon scholarship की जो बॉडी है, तो एक बार जब आपका वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस बच्चे को उस बच्चे को पहले शॉर्टलिस्ट कर लिया है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो Clarendon scholarship बॉडी को वो नाम नॉमिनेट कर देगा, आपका नाम उनको भेज देगा, और साथ ही साथ आपको भी बता देगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये सूटेबल है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आगे अगले पॉइंट में देखते हैं। द एकेडमिक डिविजन्स असेस द नॉमिनेशंस ऑफ द एकेडमिक मेरिट एंड फ्यूचर पोटेंशियल्स एंड द टॉप रैंक डिपार्टमेंटल नॉमिनीज विद इन द डिविजन्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर क्लैरेडन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका किस तरह का इंटरव्यू होना है, इसमें कुछ मेंशन नहीं है। हाउएवर, अगर आपको डिपार्टमेंट को लग रहा है कि दे वांट टू हैव एन इंटरव्यू, दे कैन हैव इंटरव्यू विथ यू। अदरवाइज आप जिस तरह से अपना जो फॉर्म फिल करने के बाद जो भी अपना रिसर्च प्रपोजल जितने बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं, एंड हाउ द वे यू मेक इट फील दैट इट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल रिसर्च और इम्पैक्टफुल स्टडी, एट द सेम टाइम हाउ इट्स गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। अगर आप इस चीज़ को उसमें स्टैब्लिश कर दे रहे हैं, ट्रस्ट मी यू आर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बस इन्हीं सारी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। अगेन, अगर आपको इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, डू कम इन द कमेंट बॉक्स, डू लेट मी नो एंड आई विल गेट बैक टू इट। Then, once the shortlist is confirmed, the Clarendon Fund Administrator will contact successful applicants and will provide the scholarship offer letter। तो जो एकेडमिक्स जो एकेडमिशियंस हैं, जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपने पढ़ाई करने के लिए अपना एप्लीकेशन डाला है, वो आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो आपका नाम नॉमिनेट कर देंगे क्लैरेडन बॉडी को। क्लैरेडन एडमिनिस्ट्रेशन फंड बॉडी एक बार आपकी जांच करेगी, जांच करने के बाद आप सब कुछ सूटेबल होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन से इन्फॉर्म कर देगी ये हैव बीन गिवन द ऑफर लेटर। वो आपको ऑफर लेटर ऑफ द स्कॉलरशिप के साथ आपको ईमेल करेगी, जहां पे आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपने यूनिवर्सिटी पहले अप्लाई कर रखा है। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज यू हैव टू do your backpack and come to UK। The last, if you are offered a Clarendon scholarship, this means your funding is now secure as long as you meet the condition of your offer of a place to study at Oxford। देखिए कई बार क्या होता है, ऑफर लेटर में कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, वो कंडीशंस आप फुलफिल कर लेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर द now you are eligible to come to the UK for your study। All successful Clarendon candidates will be contacted via email। The majority of offers are sent out by early April of each year। तो अगले साल अप्रैल 2024 तक आपके पास ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा। अभी 3 महीने हैं आपके पास,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, इन 3 महीने में अच्छे से फॉर्म फिल करके अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल लिख के यूनिवर्सिटी को ईमेल करिए। यूनिवर्सिटी फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपका नाम क्लैड एंड बॉडी को भेजेगी, वो आपको ऑफर लेटर देंगे। इट्स ऑल अबाउट अ गुड अकेडमिक रिसर्च प्रपोजल जो आपको लिखना है। तो प्लीज़ जितना मेहनत कर सकते हैं उसमें मेहनत करिए। अगर आपको उसमें कोई मेरी सजेशंस चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू ऑल। और ये करने के बाद आपके पास अप्रैल तक पूरा सब कुछ ऑफर लेटर आ जाएगा और आप उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। देन द सेशन कैन बी स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो दिस वॉज द वेरी सिंपल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। अगर आपको ये डिटेल्स प्लीज़ पसंद आई हैं देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ जस्ट एज अर्ली एज अप्लाई फॉर इट एंड कम टू UK. लेट्स मीट हियर and see how the life of students goes here. It's going to be a very fun journey for you all, a different experience altogether. Anyways, that's it. So please like, share, subscribe, or comments में कोई doubt हो तो please get back to us or we will sort it. Thank you.